हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वेज ऑफ लर्निंग में। अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम जेएसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही आसान से सरल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, है ना। ए जो है किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है ना। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 18 डेज में कर रहा है। और बी को उसके कार्य के हिसाब बी को उसके द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। यानी बी को कितना समय लग रहा है, तो बी को लग रहा है 9 डेज, क्योंकि वो उससे आधा समय ले रहा है। तो अब पूछा क्या है कि एक दिन में वो लोग कितना काम करेंगे, यानी कितना फ्रैक्शन में काम कर लेंगे एक दिन में। तो चलिए निकाल लेते हैं कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो वो सिंपली हो जाएगा क्या, तो 18 × 9 बाई 18 + 9 यानी कि 27 3 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 6 टाइम में चला जाएगा, यानी कि 6 डेज में ये दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में 1/6 करेंगे, और यही पूछा है आपसे, है ना। तो ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए, आओ साथ में पढ़े। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। चलिए एक सर्कल है और उसका जो डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 7/2। और सर्कमफ्रेंस पूछा है, बहुत आसान। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो 2πr होता है। तो 2 और पाई यानी कि 22/7 और r 7/2। 7 और 2 चला गया, बच गया 22 सेंटीमीटर। सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1764 and 00 if it increased at the rate of 5% per annum, what is the population of the town 2 years ago। अब 2 साल पहले का पॉपुलेशन पूछ रहा है ना, यानी कि 2 साल बाद बढ़ने के बाद जो हमारा पॉपुलेशन हो गया है ये इतना हो गया है। तो 2 साल पहले कितना रहा होगा, तो देखिए 5% हर साल बढ़ रहा है। तो अब हमको 5% घटते चलना है, पीछे की ओर जाना है। तो 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/20। यानी कि क्या हो रहा है कि ये 20 से 21 हुआ है, और ऐसा कितने बार हुआ है, तो 2 साल तक हुआ है 20 से 21। यानी कि अब हमको 2 साल पीछे जाना है। तो इस नंबर को 176400 को इंटू कर देंगे कितना, तो 20/21 से इंटू 20/21 से, यानी 2 साल पीछे जाने के लिए ऐसा करें। अब ये कट जाएगा, कितने टाइम में कटेगा, तो 8 टाइम में, और 8400 टाइम्स में ये पूरा चला जाएगा। और ये भी चला जाएगा आपका 4 टाइम्स में, यानी 400 टाइम्स में। और 400 × 400 यहाँ पर हो जाएगा 1,60,000, है ना। ऑप्शन नंबर ए, आओ साथ में पढ़े, है ना। चलिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7 इज, है ना। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 20 द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, है ना, यानी 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। तो इसका एवरेज के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, और वो क्या है कि आपको करना क्या है कि a + l/2 कर देना है, दैट्स इट। और a क्या है, a यानी हमारा फर्स्ट नंबर, और l जो होता है ये लास्ट नंबर होता है। अब ये फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर देखिए, तो 7 का प्रथम पूछ रहा है, तो जो प्रथम होगा कौन होगा, तो खुद 7 हो जाएगा, उसके बाद 14 होगा, और इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में जो 20वां नंबर होगा वो क्या आ जाएगा आपका 140। तो ये 140 ही l हो जाएगा, और 7 हमारा a हो जाएगा। तो 140 + 7 यानी कि 147/2। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 73.5, यानी 73.5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, है। जो न्यूमरेटर है वो कितना है, हाफ है। मान लेते हैं जो न्यूमरेटर है हमारा x है, और जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर से हाफ है। अब क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया गया है, यानी +7 कर दिया गया है, और डिनोमिनेटर को डिमिनिश कर दिया, यानी कि घटा दिया है। और कितना घटाया, तो 19 घटाया। और ऐसा करने से जो फ्रैक्शन का जो वैल्यू हो जा रहा है वो बन जा रहा है हमारा 2। तो आपसे पूछा क्या है, फ्रैक्शन क्या था, है ना, फ्रैक्शन क्या था। तो बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 4x - 38 = x + 7। अब ये इस तरफ चला जाएगा, और है ना, और x को एक साइड में ले लेंगे तो x हो जाएगा हमारा ये 5x, और यहाँ पर 38 उस साइड चला जाएगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 45, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 15। तो x अगर 15 है तो 2x 30 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगा हमारा 15/30। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो साथ में पढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। अगर ए जो है वो किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 45 डेज में कर पा रहा है ना, और सी को उसी काम को करने में 60 डेज लग जा रहा है। और क्या कह रहा है कि ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एक साथ काम स्टार्ट करता है, लेकिन सी छोड़ देता है काम। सी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश, ना, यानी कि 4 दिन पहले ही सी उस काम को छोड़ देता है। तो ऐसे केस में, यानी कि जो 4 दिन पहले जब छोड़ देता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो छोड़ के जाता है उसको जाने से रोक लेते हैं। और कैसे रोकते हैं, उसे
4 दिन में वो जितना काम कर सकता है वो उतना काम और बढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना होता है उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको वर्क निकालना होगा, और वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और तीनों का एलसीएम लेने का जो शॉर्ट ट्रिक है, आप सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है यानी कि 60 उसको उठाइए और उसका मल्टीपल ढूंढिए। तो ऐसा मल्टीपल जो तीनों को काट दे, यानी कि 60 के बाद 120, तो क्या 120 कटेगा, नहीं 180, 60 के बाद 180 है ना, तो ये 180 ही तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, और यहाँ पर 180 हमारा वर्क आ गया। तो ए का जो इफिशियंसी हो जाएगा यानी कार्य क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ए का कार्य क्षमता हो जाएगा आपका 5, और बी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा 3। लेकिन सी 4 दिन तक कम काम किया ना, 4 दिन पहले ही चला गया। अगर 4 दिन वो काम करता तो हर दिन 3 कर रहा है, तो 4 दिन में यानी कि 12 काम और वो कर लेता। तो इसी 12 काम को ऐड और करके सी को जाने से रोक देना है। तो अब हमारा टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हमारा 192 हो गया। और इस 192 को कौन करेगा, तो ये तीनों मिलके करेंगे, और तीनों मिलके एक दिन में कितना कर लेंगे, तो 5 4 9 3 12, यहाँ हो जाएगा हमारा 192/12। अब ये कट जाएगा क्या, तो ये 1 टाइम में, और 12 6 72 यानी 16, यानी कि टोटल 16 डेज लग जाएगा काम को खत्म होने में। ऑप्शन नंबर सी। चलो साथ में पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स टू द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर इज 19:6। अब अगर 2 ईयर्स का एस आई और सी आई का डिफरेंस दिया हो तो प्रिंसिपल जो इक्वल्स हो जाता है, तो ना प्रिंसिपल इक्वल्स फॉर 2 ईयर्स के लिए क्या हो जाता है, तो डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स इनटू 100/r का होल स्क्वायर। और जब 3 साल के लिए होता है तो प्रिंसिपल क्या हो जाता है, तो डिफरेंस फॉर 3rd ईयर इनटू 100/r का होल स्क्वायर इनटू 100/300 प्लस r, है ना, ये हो जाता है 300 प्लस r। अब यहाँ से प्रिंसिपल तो दोनों केस में इक्वली होगा, है ना, प्रिंसिपल तो दोनों केस में इक्वली होगा, तो यानी कि ये दोनों सम आपस में ही बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा कि ये D2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो D2 की जगह हम 6 लिख सकते हैं, और D3 की जगह 19 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू होगा एक दूसरे से कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, तो 6 = 19 × 100/300 प्लस r, ऐसा कुछ आएगा। अब इन सबको सॉल्व कीजिए तो 1800 प्लस 6r इक्वल्स टू 1900। अब देखिए 6r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 6r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सिर्फ 100, है ना, 1900 में से 1800 चला जाएगा, 100 बचेगा। तो r का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/6, और इसी को क्या परसेंटेज में कितना कहते हैं, तो 100/6 इक्वल्स टू होता है 16.67%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्ष समय में 7 गुना हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, है ना, तो अगर एक प्रिंसिपल था, है ना, कोई भी प्रिंसिपल होगा, और वो प्रिंसिपल क्या हो गया, 2p हो गया, और ये डबल होने में कितना समय लग गया, तो 4 साल का समय लगा, 4 ईयर का। यानी कि जो 4 ईयर में हमको टोटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो p से 2p हो गया, यानी कि इंटरेस्ट हमें सिर्फ p का मिला, है ना, सिर्फ p का मिला। अब क्या कह रहा है कि अगर हमको p से 7p होना है तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ अगर p से 7p हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6p इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो p मिलने में 4 साल लग रहा है, तो 6p मिलने में कितना साल में लगेगा, कितना समय लग जाएगा, तो 4 × 6 यानी कि 24 वर्ष, 24 ईयर। ऑप्शन नंबर ए। आओ साथ में पढ़े। द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर 272। द रिडक्टेड प्राइस ऑफ साल्ट पर kg एज, है ना। क्या कह रहा है, नमक की कीमत में 15% की कमी से एक व्यक्ति 272, है ना, 272 में 2 किलो अधिक खरीद सकता है ना, 2 किलो अधिक नमक खरीद सकता है। प्रति किलो नमक की घटी हुई कीमत क्या होगी, यहाँ इंच नहीं है, ये गलत है ना, क्या होगी, है ना, पर kg, ठीक है। तो साल्ट का आपको क्या पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा, है ना, द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ अ साल्ट पर kg। तो रिड्यूस्ड प्राइस के लिए हमारे पास क्या होगा, तो रिड्यूस्ड प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कि रिड्यूस्ड प्राइस इक्वल्स टू हो जाता है प्राइस, है ना, जो कि हमारा जितने में हम लोग प्राइस में खरीद रहे थे, है ना, प्राइस बाई क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी बढ़ गया, इनटू डिस्काउंट बाई 100, बस। और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्राइस कितना है, तो प्राइस था हमारा 272, क्वांटिटी कितना, तो 2 kg, इनटू डिस्काउंट कितना, तो 15% का डिस्काउंट मिला, बाई 100 कर देना है। अब इसको इससे हमने इसको काट दिया, कितना टाइम में चला जाएगा ये, तो 1 3
6 और ये हमारा 5 का टेबल से 3 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में चला गया। अभी इस 20 को भी हम काटते हैं अगर तो ये 10 बार में और ये 6 और 8 68। अब 8 इंटू 3 यानी कि 24 है ना, 4 यानी कि लास्ट में पॉइंट भी आ जाएगा क्योंकि नीचे 10 है यानी 0.4 आएगा। तो 0.4 ऑप्शन नंबर 3 में है, बस यही सॉल्व नहीं करना है इसको आगे और ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सेम ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। 8 का 16 24 की 4 हाथ मेरा 2 6 3 18 19 20 है ना, 20.40। चलिए, a man, a woman and a boy can complete a job in 3 days, 4 days and 12 days respectively. In how many boys must assist one man and one woman to complete the job in 1/4 of the day? चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर क्या कह रहा है कि एक आदमी एक वुमेन और चलिए पहले क्या है, तो एक आदमी है ना, मैन है इतना, एक आदमी का और एक वुमेन का और एक चाइल्ड का, किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो जो मेन है वो 3 दिन में और उसी काम को वुमेन 4 दिन में और बच्चे लोग हैं इसलिए उसको ज़्यादा समय लगेगा तो 12 दिन लगे। तो यहाँ से अगर हम लोग के पास डेज है तो हम वर्क भी निकाल सकते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा हमारा इन तीनों का एलसीएम जो कि 12 ही आएगा, है ना। अब यहाँ से हमें निकालेंगे क्या, तीनों का इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो इफिशियंसी जो मेन का होगा वो 4, वुमेन का होगा 3 और चाइल्ड का 1। अब क्या कह रहा है कि कितने तीनों मिलकर जब काम करेंगे, है ना, तो तीनों मिलकर के जब काम करेंगे कितना काम, हाँ कितने बच्चे चाहिए है ना असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक मेन यानी मेन 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस, और बच्चे का संख्या तो हमें पता नहीं है, वही आपसे पूछा गया। तो मान लेते हैं बच्चे x है और x c है ना, ये तीनों मिलकर करेंगे यानी इस इफिशियंसी के साथ काम करेंगे। और जो वर्क है वो कितना है, तो वर्क है हमारा 12 और काम कितना करना है, टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 डे। तो 1/4 डेज भी करना है यानी कि 12/1/4 कर देंगे इसको, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मैन का हमारा इफिशियंसी 4 था और 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 × 3 इसका इफिशियंसी वुमेन का 3 है तो 3, प्लस चिल्ड्रन का इफिशियंसी 1 है तो 1 × x हो जाएगा। और इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 36 48 48। अब क्या मिल गया हमें, चलिए इस तरफ लिख दे रहे हैं। तो हमें क्या मिल गया कि 7 + x = 48। तो x का वैल्यू जो आएगा वो 48 - 7 यानी कि 41, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 41 C। चलो साथ में पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। इन अ 3 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज 40%। चलिए अब 3 लीटर है, 3 का 40% निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पर 2 ही चीज़ें है, साल्ट है और वाटर है। अब 3 ही लीटर है तो 3 का 40%, 3 का 40% आपका क्या है, सॉल्ट है ना, तो 40% सॉल्ट है तो 3 का 40% कितना हो जाएगा, तो 1.2 और 60% ये हो जाएगा यानी कि 1.8, है ना। अब क्या कह रहा है कि वाटर को ऐड कर दिया गया है 1 लीटर और, तो अब 1 लीटर इसमें और ऐड कर देंगे तो वाटर 1 सॉल्यूशन है ना, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट विल बी। अब पूछ रहा है कि सॉल्ट कितना % हो जाएगा, तो जब 1 लीटर पानी और ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन तो 4 लीटर का हो जाएगा, लेकिन उसमें जो आपका साल्ट है वो तो 1.2 ही है, तो बस इसी को परसेंटेज में लिख देना है। तो 1.2 और अब टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन, तो हमारा 4 लीटर हो गया। अब परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना होगा। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और इस 0 को इस 0 से कट कर देंगे और ये 3 टाइम में चला जाएगा यानी 30% बी को। बैठे क्यों हो, पढ़ाई करो। चलिए ऑप्शन नंबर बी बढ़ते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। चलिए आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% अ सेलर वांट्स टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट, है ना। यानी कि अगर हम 10% डिस्काउंट देने के बाद भी मेरे को क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस था हमारा वो 100 था, ठीक है, और हमको प्रॉफिट चाहिए कितना, 20%, यानी हमको सेलिंग प्राइस कितना में होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट यानी 120 में। और जो मार्केट प्राइस है वो क्या कह रहा है कि हम 10% डिस्काउंट दिए, तो तब मार्केट प्राइस जो भी रहा होगा उसमें हम जब 10% डिस्काउंट दिए यानी 90% पे बेचे, तो हम कितना में बेचे, 120 में। यानी जो 90% का जो वैल्यू है मार्केट प्राइस का 90%, वो मार्केट प्राइस का है ना, ये याद रखना कि ये मार्केट प्राइस का है, एमपी का 90% जो है वो 120 है। तो 100% क्या हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन है, आपको मार्केट प्राइस पूछा है, तो 100% क्या हो जाएगा, तो 120/90 × 100। अब ये कट गया 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स से, यानी कि क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 400/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 133.33 यानी कि 133.33 मार्क प्राइस होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर रखना पड़ेगा इसका प्राइस, तो 33.33% यानी कि नंबर बी। बैठे कि वो पढ़ाई करते हैं, है ना।
क्योंकि मार्क प्राइस हमारा ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो 100 था, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है ना, कितना परसेंटेज ज़्यादा मार्क करके रखा है, तो ये 33.33% हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 पे पावर कितना है, तो 3.5 है और ये रेशियो में है 2 का पावर 5 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए इसको अगर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 है ना, ये 4 हो गया और इस पे पावर है हमारा 3 पॉइंट है ना, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसका 3.5 और ये रेशियो में हो जाएगा आपका 2 पे पावर 5। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 5। अब इसको अगर हम कट कर देंगे तो 5 चला जाएगा और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ 4 और इस तरफ क्या बचेगा 1, यानी कि 4:1 हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैठे क्यों हो पढ़ाई करो, इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 14th पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फेंस टू बाइंड द फील्ड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है और आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर हो जाता है, साइड स्क्वायर। तो ये 196 किसका स्क्वायर है, तो 196 है आपका 14 का स्क्वायर है ना, यानी कि जो साइड है हमारा 14 है। अब एक साइड अगर 14 है तो 4 साइड कितना हो जाएगा, तो 14 × 4 है ना, तो 14 4 जाओ 56, ऑप्शन नंबर सी। चलो पढ़ाई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। सम ऑफ मनी गिवन ₹1250 एज इंटरेस्ट है ना, ये क्या है, तो ये हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स एट 8.33% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। व्हाट इज द सम ऑफ मनी, और सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल पूछा है और इसका ऑप्शंस रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमारा देखिए 2 साल के लिए सबसे पहले ये 8.33% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है हमारा क्या हो जाएगा, 8.33% इज इक्वल टू होता है 1/12 है ना, 1/12। अब क्या रहा है कि 2 साल तक, यानी कि 12 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, तो 12 से 13 2 साल तक, 12 से 13 है ना, और ये कितने टाइम्स तक हुआ, 2 टाइम्स तक, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। अगर इसको अब स्क्वायर कर दे तो 12 × 12 कितना हो जाता है, तो 144 और 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट, और हमारा ये जो दिया हुआ है बीच में ये क्या दिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो ये हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो घटा देते हैं, तो 169 में से 144 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब 25 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, तो 1250। तो अगर 25 बराबर इतना है तो आपसे सम पूछा है यानी प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल यानी 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा है ना, तो यहीं से 25 को काट देते हैं, 25 125 यानी 50 आ जाएगा। अब बस 50 × 144 करना है, तो आपको करना क्या है, तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना टाइम में चला जाएगा 7 और 2, यानी कि जो आंसर आ जाएगा आपका 7200। चलिए यहाँ पर जो मिसिंग है आपका हम ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं। अच्छा डी है सी 7200 और यही ऑप्शन सही। चलिए ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।